Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. I am also fine. So yeah, I am Saloni. You all know. So मैं इस वीडियो में एक टॉपिक को मैंने पकड़ा है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके सो इसलिए मैंने उस टॉपिक को पकड़ा है एंड इस वीडियो में मैं उसी को डिस्कशन करूँगी बहुत ही डीपली में. एंड द टॉपिक इज़ हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कैसे है, हमें अपने जो कंफर्ट जोन है हमें उससे बाहर कैसे निकलना है. ओके सो उसी का मैं कुछ टिप्स दूंगी. ओके बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. या बिकॉज आप सुनोगे कि कोई भी सक्सेसफुल है, किसी ने अगर अचीवमेंट्स पाई है, आपने अगर कोई गोल सेट किया है, ओके एंड यू हैव टू अचीव इट, यू वांट टू अचीव इट, देन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी. सो हाउ विल यू डू इट? ओके सो उसी का मैं कुछ टिप्स दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला टिप है अकाउंटेबिलिटी मिरर. ओके सो आपने क्या समझा अकाउंटेबिलिटी मिरर से? टेल मी इन कमेंट बॉक्स. सो इट इज़ नथिंग गाइस. ओके अकाउंटेबिलिटी कुछ और नहीं है. आप जो कहीं भी जाने से पहले ओके मिरर देखते होगे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लोग ये करते हैं. ये कहीं भी जाते हैं तो अपने मिरर में फेस देखते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है. जो मैंने टाइम मैनेजमेंट में पहला जो टिप बताया था कि टू डू लिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू. ओके आपको जो कल क्या करना है उसके लिस्ट बना लेनी है, टास्क बना लेना है, लिस्ट में लिख लेना है. ओके तो उस लिस्ट को क्या करना है, एक मिरर के कॉर्नर में चिपका देना है. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, सो आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट लाइफ. ओके सो आप स्टूडेंट हो तो आप स्कूल जाते होगे. सो मॉर्निंग में आपने अपने जो मिरर है उसमें एक साइड में आपने लिस्ट चिपका दी है. तो आप मॉर्निंग में वो देखोगे, जब आप मिरर में अपना फेस देखोगे कि मुझे आज ये टास्क करना है. एंड देन इवनिंग में जब आप फिर से मिरर देखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है नज़र उस लिस्ट पे जाएगा. एंड देन यू विल रियलाइज दैट कि आपसे मतलब आपने उस टास्क को आज कंप्लीट किया है या नहीं. ओके अगर कंप्लीट किया है तो ठीक है, परफेक्ट. बट अगर आपने उस टास्क को जो आपने लिखा है एंड मिरर पे वो चिपकाया है, उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है, यू हैव टू नो इट. ओके तो यही है हमारा पहला टिप. एंड द सेकेंड टिप इज़ डू दैट थिंग विच यू हेट. आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको नापसंद है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उनको ये पसंद होता है, वेब सीरीज, सीरियल एंड मेनी मोर थिंग, मतलब वो करते हैं जो उनको पसंद होता है, बट वो चीज़ नहीं करते हैं जो उनको नापसंद होता है. लेकिन लोगों के लिए क्या है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो उनको नापसंद है, बट वो चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डू इट. ओके सो हमें इसी पे फोकस करना है. ये हमारा सेकेंड टिप का पार्ट है. सो सी व्हाट यू हैव टू डू. आपको वो चीज़ें करनी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, सो आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट कि स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो उन्हें वो करना चाहिए. एंड द सेकेंड हम एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी को मैथ सब्जेक्ट पसंद है, बहुत पसंद है, वो सिर्फ मैथ में लगा होता है, बट केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मतलब केमिस्ट्री का भी वो सब्जेक्ट है, उनका पार्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, बट वो उसको पसंद नहीं है तो वो नहीं करना चाहता है. बट इम्पॉर्टेंट तो है करना, तो वो बनाना पड़ेगा. तो इसी से हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं, जो हमारी चीज़ में ना पसंद है, वो हमें करना है, वो इम्पॉर्टेंट है. ओके क्या है, एक महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप अपनी नापसंद चीज़ को अभी करते हो तो बाद में अपनी पसंद चीज़ को पाओगे, अचीव करोगे. ओके सो जो चीज़ें आपको नापसंद है वो करना चाहिए, वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आप करते रहोगे तो हैबिट में आएगी, आदत लग जाएगी और वो ऑटोमेटिकली आपकी पसंद में जुड़ जाएगी. ओके एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक सोल ऑफ योर ओपोनेंट. इसका मतलब क्या है, टेक सोल ऑफ योर ओपोनेंट, इट मीन्स दैट आपका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब कोई स्टूडेंट है, ओके क्लास में कोई एक टॉपर है, तो वो उसका कॉम्पिटिटर हो गया. मतलब आप उसको एक कॉम्पिटिटर लेके मान के चल सकते हो. ओके सो वो कॉम्पिटिटर हो गया, तो आपको उसका नीचा नहीं दिखाना है, आपको उसका नीचा नहीं दिखाना है, आपको बस उससे कॉम्पीट करना है. मतलब उससे ये माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, मुझे मतलब वो जितना मेहनत कर रहा है मुझसे उससे ज़्यादा मेहनत करना है. ओके आपको ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है एंड मतलब प्रैक्टिस करना है, बट आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं. मतलब आप एक माइंड में ये सेट कर लो कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है एंड यू हैव टू
गेट मोर मार्क्स फ्रॉम हिम. ओके, सो ये है हमारा थर्ड टिप. एंड द फोर्थ टिप इज आर्मर्ड माइंड. ओके, आर्मर्ड माइंड मतलब वो हमारा होता है कि नॉर्मली कि हम प्रैक्टिस मतलब वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट हमको अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है, तो एक माइंड में डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, लगता है मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. लोग आपको यही सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, बट आपको माइंड में जो आपने सेट कर लिया उस पर टिके रहो. ओके, सो आप प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई करते रहो टू अचीव इट. ओके, बाय हुक और बाय क्रोक मेहनत करनी है, मेहनत से कभी भी भागना नहीं है. सो वही चीज़ है आर्मर्ड माइंड कि आप कभी भी डिमोटिवेट हो जाते हो, राइट. लोगों की बातें सुनते हो तो क्या करो, लोगों की बातें सुनना बंद करो. जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं होगा, अब तुमसे इस चीज़ में नहीं होगा, तो छोड़ दो, उनसे बात करना छोड़ दो, उनसे कांटेक्ट रखना छोड़ दो. बिकॉज आप उनसे कांटेक्ट रखोगे तो अब वो आपको डिमोटिवेट करेंगे. आप उन लोगों से कांटेक्ट में रहो जो आपको मोटिवेट कर, नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट. ओके, सो आपको आर्मांड में अपना माइंड को एकदम सेट रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है. एंड द फिफ्थ इज कुक्ड जार. ओके, जार का मतलब क्या है? ओके, जार में क्या करना है आपको? कुक्ड जार इज़ नथिंग. आपको क्या करना है, जो आप डिमोटिवेट हो जाते थे, तो कुक्ड जार मतलब जब भी आप लगे कि नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, मतलब ये मुझसे नहीं हो रहा है, क्या मैं हूँ, मतलब आप जब आपको अपने आप पे भरोसा न लगे, कॉन्फिडेंट आपका बिल्कुल ही लो हो जाए, राइट. तो आपको इसके लिए क्या करना है, वही है, आपको हमेशा क्या करना है, जो अभी आपने अचीवमेंट्स पाई है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप अगर किसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व करके बता पा रहे हो, किसी टॉपिक से आप दूसरे को मोटिवेट उसको समझा पा रहे हो पूरे अच्छे तरह से, राइट. तो छोटे छोटे जो भी अचीवमेंट्स आप पा रहे हो उसको एक छोटे से पेपर में लिख के उसको जार में डाल देना, हमेशा ये करना है. तो वो जार एक फिलिंग वे में रहेगा, वो फिल होते रहेगा, राइट. और जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया, मतलब आप हो क्या, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है, राइट. तो आपको क्या करना है, उस जार में से पेपर निकालना है उस सिचुएशन में, एंड आपको सारे पढ़ते जाने हैं. तब आपको लेके पूरा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा. ये प्रैक्टिकल वे है, जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ दिस. एंड द सिक्स इज 40% रूल. ओके, सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हमने अपना 100% दिया किसी चीज़ में, बट हमारा रिजल्ट नहीं आया. लेकिन क्या होता है एक्चुअल इज़ दिस दैट कि उनका 100% नहीं दिया रहता है, वो किसी भी चीज़ में 100% कभी दे ही नहीं पाते हैं. अब वो 40% देखते हैं, मतलब आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज कम जाता है. तो आपका जो आप नेक्स्ट ट्राई करोगे, आप फिर से आप अपना 100% दोगे. ओके, आपको फिर से 100% आपको ट्राई करते रहना है, यू हैव टू ट्राई इट. ओके, सो आपको यही माइंड में रखना है कि मैंने 100% दिया है, लेकिन 100% मैंने नहीं दिया. वो कम ही देते हैं, वो कभी अपना 100% दे ही नहीं पाते, तो आपको नेक्स्ट टाइम से अपना 100% ही देना है, ये सोच के रखना है. एंड द सेवेंथ इज बिकम अनकॉमन अमंग द अनकॉमन. ओके, द सेवेंथ है और हमारा लास्ट है. आपको क्या करना है, खास लोगों के बीच में खास बनना है. आप ये कैसे बनोगे, ये सभी फील्ड में है, सभी सेक्टर में. स्टूडेंट है तो वो मतलब एक क्लास में गया तो वो टॉपर से भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा बनना चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट एंड टॉपर स्टूडेंट रहना चाहिए उस क्लास का. ओके, सो वो क्या करेगा, वो जितना उसका जो मेहनत कर रहा है, राइट, जो भी अनकॉमन जो भी खास लोग हैं, वो जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उनसे उसको ज़्यादा कर रहे हैं, तभी वो खास लोगों के बीच में बहुत ही विशेष खास बन पाएगा, स्पेसिफिक बन पाएगा. ओके, सो यू हैव टू डू नथिंग, you have to do hard work and you have to build your confidence and also you have to मतलब आपको अपना वाई रखना है. अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, राइट, अगर स्टूडेंट हो तो आपने सोचा है कि मुझे इस एग्ज़ाम को देना है, इस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करना, ओके, अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको एकदम पूरा ला देना है, उसको पास आउट कर जाना है. तो आपको क्यों करना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए. जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप मोटिवेट नहीं होगे उस चीज़ के लिए. ओके, सो वाई आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई हैव टू डू इट. ओके, सो यही हमारे टिप्स थे. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू.